जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैम अल्फोंस है। मैं 360D ट्रैवल एंड टूर्स का डायरेक्टर हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड या कुछ और इन्फो जो आज मार्केट में आजकल चल रही है वो आपसे शेयर की जाए। एक्चुअली हमारे काफ़ी लोग हैं जो हमें ये कहते हैं जी कि आप क्या कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा बड़ा वीज़ा दे रहा है या शेंजन बड़ा वीज़ा दे रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। और ये कि जी इस टाइम कनाडा कुछ चेक ही नहीं कर रहा, ये मैंने पहले भी हर रोज़ तकरीबन कह लें, अभी तो कॉल्स काफ़ी कम हो गई हैं, नहीं तो डेली जो ना ये इन्फॉर्म करना पड़ता था उनको कि भाई कनाडा आपको कोई ऐसा ये सीन नहीं है कि जिसमें आपको कहे कि नहीं जी आपके डॉक्यूमेंट चेक ना करे, आपके डॉक्यूमेंट चेक ना करे या आपसे कुछ मांगे ना। क्यों? क्योंकि जो एम्बेसीज़ है ना, एम्बेसीज़ आपके पास कह लें कि जो एम्बेसी में बंदा बैठा होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, तो उसके पीछे एक टाइम है, वो मेहनत है, एक टाइम है, टाइम के बगैर नहीं मैं बैठा, ठीक है। और कोई भी कारोबार है, कुछ भी आप करते हैं, तो जब तक आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो वो करने का फ़ायदा नहीं है। और जिस तरह मैं एक टाइम किल करके तो फिर बैठा हूँ, इसी तरह मेरे अलावा कह लें मैं तो एक हम तो ट्रैवल कंसल्टेंट हैं और ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, तो हमारी कुछ और बात है। लेकिन जो एम्बेसीज में लोग बैठे होते हैं, यानी जो वीज़ा ऑफिसर है, वो दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। वो अपना तो क्या, उनके पीछे जो उनकी इमिग्रेशन जो कंट्री है वो करती है स्पेंड, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। और आपको मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि एक अच्छा एक्टर जो है, आपका जो एम्बेसडर है या वीज़ा ऑफिसर है, सेम लाइक उसी के है, ठीक है। यानी अक्सर लोग कहते हैं जी कि वीज़ा ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है या किस्मत पे डिपेंड करता है। हम लोग किस्मत पुड़ियाँ क्योंकि बचपन से ही हम खोलते आ रहे हैं, तो हम लोगों को एक्चुअल वो सुनने की आदत और वो कान वैसा ही हमारा सुनना चाहते हैं। एक इंसानी नेचर है कि जो आपके कान सुनना चाहते हैं आप वही चीज़ ज़्यादा पसंद करोगे। तो हम लोग क्योंकि किस्मत की बात को ज़्यादा जो ना अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ हमें ये कहा जाए कि नहीं जी किस्मत बड़ी बात है, किस्मत डेफिनेटली बात है, लेकिन किस्मत के पीछे मेहनत भी आपकी होती है। वो एक वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए, एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल का शेर बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो एक्चुअल जो हम ये सुन के बड़ा अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हमारे शायर हैं उन्होंने ये बात कही, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है, वो मेहनत जो बताना चाहते हैं वो हम करते नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक्चुअल इसका ये मकसद है कि आप अंत तक जो मेहनत है आप वो करें। अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार मुझे पता ही नहीं चला ये कहाँ से मेरे पास आ गई चीज़। एक्चुअल वो ये नहीं कि वो रास्ते में जा रहा था तो उसे मिल गई, एक्चुअल में कहीं ना कहीं उसने वो स्टेप ज़रूर उठाया तो उसको वो चीज़ मिली। यानी उसने स्टार्ट किया, मेहनत की, तो उसको वो उसके बाद इतना कंटिन्यू वो मेहनत में मगन रहा कि उसको वो चीज़ जब मिली तो उसको वो फील वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके उसने कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे लोग अक्सर बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे ये शेर का बताने का ये कि खुदा बंदे से बंदा कहता है यार अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे मेरे पास आ गई। एक्चुअल उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत ज़रूर आपकी होती है। तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई ये बात कहे ना, आपको अक्सर यूट्यूबर या टिकटॉकर्स हैं भरे पड़े हैं जो ये कहते हैं जी कि नहीं जी कोई कुछ नहीं होता, आपको सारा कुछ एम्बेसी में बैठे हैं, वो आपने जस्ट पासपोर्ट ID कार्ड तस्वीरें ये वो। एक्चुअल मैं भाई आपको ये बताऊं कि अब हमारे पास अक्सर कोई बंदा जो ना कि कॉल करता है, हमें कहता है जी अच्छा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट उसको भेज देते हैं। ये क्या हम क्या कोई भी ट्रैवल कंसल्टेंट है ना, तो जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वो आपको एक चेकलिस्ट भेजता है कि भाई अकॉर्डिंग टू इसके, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब डिटेल, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डिटेल, अगर स्टूडेंट है वट एवर इन विच प्रोफेशनल यू आर और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दिए जाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, अब मैंने किसी एक बंदे को भेज दिए, वो बंदे को कोई पता ही नहीं है, ठीक है, चाहे उसने मैट्रिक की है यानी कि एजुकेशन से मेरा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है मैं कुछ बताऊं कहने का, लेकिन उस बंदे ने वो डॉक्यूमेंट्स रट लिए, ठीक है, वो कहेगा जी भाई मुझे सारा कुछ पता चल गया। बेशुमार लोग हमारे पास आते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं सॉरी है कुछ भाई अगर जो ना जो मेरे पास आते हैं वो वीडियो देखते हो तो माजरत कि जो आते हैं वो कहते हैं भाई मेरे से अच्छी तो फाइल ही नहीं कोई बना सकता।
डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे होते हैं सारा कुछ, और अच्छी बात है। यू शुड नो कि आपको पता हो कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या नहीं करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है, और यू शुड नो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जब उनको डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बताने का ये मकसद है कि जितने भी टिकटॉकर या यूट्यूबर हैं वो सारे उसी को है। खुद बेचारा पता नहीं वो दुबई भी गया या नहीं गया, या वो कह ले कि किसी भी कंट्री में गया या नहीं गया, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा जी कि आई नो, मुझे पता है कि कनाडा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, मुझे पता है कि यूके के लिए क्या चाहिए। वो सिर्फ वही कि जो उसे चेकलिस्ट भेज दी जाती है उसके बारे में कह के, तो वो कि जी मुझे सारा कुछ पता है, किसी बंदे के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करना। ये तो वही बात हुई कि आपको कह लें कि एक स्वेयर किस्म का कोई अटैक हो गया किसी बीमारी का, तो आपके नहीं जी कुछ नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, 2 पैनाडोल खानी है तो ठीक हो जाएगा। वो ठीक है, फॉर द टाइमिंग आपको उसका आराम मिलता है, लेकिन एक्चुअल वो लॉन्ग टर्म आपकी वो उसको अंदर से हीलिंग नहीं वो करता। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी कहना कि नहीं जी आप किसी के पास जाएं या ना जाएं, आप देखें अगर आप इस काबिल हैं कि अपनी फाइल को खुद से आप डील कर सकते हैं और उसको तैयार करके अप्लाई कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आपको जो आपने लिखना है वो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी मुझे क्या प्रॉब्लम है या मेरी क्या बीमारी है, डॉक्टर को आपसे अच्छा कोई और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो अगर आप खुद से कर सकते हैं, इस काबिल हैं, आप करें, खुद से करें। लेकिन अगर कहीं ना कि नहीं जी कुछ चाहिए नहीं है, और हर बंदा, क्योंकि इस टाइम लाखों की तादाद में लोग अप्लाई कर चुके हैं वीज़ास और कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एक कह लें कि कोई भी इमिग्रेशन है उसके पास कह लें कि 100 बंदा काम कर रहा है एम्बेसी में, या इमिग्रेशन में 100 एम्बेसी में बंदा काम कर रहा है, तो उसके पास डेली की कह लें कि 1000 केस आ रहे हैं, तो वो 100 लोगों पे 10-10 केस डिवाइड हो गए, तो उन्होंने डेली का उसके हिसाब से काम करना है। अब एक कह लें कि जब 100 बंदा काम कर रहा है, तो उस टाइम कह लें 10,000 नहीं, वो तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख केस जमा हो रहा है, तो वो फिर 100 बंदे ने वो किस तरीके से करेगा। उस पर क्या करते हैं, मेरे कुछ कंसल्टेंट भाई दोस्त होंगे जो इस चीज़ को एग्री करेंगे कि उस पर वो फिर क्या करेंगे कि उसको वो ऑटो रिप्लाई पे कर देंगे, जो कि बहुत ही जिसे कहें कि एक टेरेबल जो ना आपकी सिचुएशन है कि जब आपको कोई ऑटो पे डाल देना, तो ऑटो पे आपकी फाइल अच्छी भी है जिस बंदे की, तो वो भी समझे वो गया। वही बात आजकल चल रही है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है, तो वो बेचारा भी गया। क्यों? क्योंकि जब आपकी कह लें कि एक लिमिट है, जो वीज़ा ऑफिसर्स जो बैठे हैं उनके पास एक टाइम है कि हमने इतने टाइम में, क्योंकि वो आपको मैंने बताया कि जिस तरह वो कहे ना कि उसके मूड पे, मैंने आगे बात आपको कर रहा था कि एक्टर के ना कि उसकी फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा कोई एक्टर है, कोई उसने मूवी साइन की है या कोई ड्रामा साइन किया व्हाटएवर, तो उसकी कोई घर में कोई फौतगी हो गई है या उसका भाई बहन या वालिद वालदा कोई भी फौत हो गया ना, तो वो अब बड़ी कह लें कि उसके लिए एक बुरी हालत है या कंडीशन ऐसी है कि जिसमें वो डिस्टर्ब है। तो लेकिन अगर उसने वो मूवी साइन की हुई है ना, तो उसने 2-4 दिन के बाद जब शूटिंग के लिए जाना ना, तो मूवी चाहे कॉमेडी है ना, तो वो कहना नहीं यार मैं दुखी हूँ तो मेरे से रोने वाला सीन करवा लो, तो वो रोने वाला नहीं, उसने तो वो कॉमेडी ही करनी है। इसी तरीके से अगर आपका जो एम्बेसी में जो बंदा बैठा ना, हम कहते हैं कि नहीं जो उसके मूड पे डिपेंड करता है, शायद वो घर से लड़के आया तो आज वो उसने वीज़ा नहीं देना, या शायद आज वो बड़ा खुशी है तो उसने सारों को वीज़ा दे देना, ऐसा नहीं है भाई। उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस वाले हैं, ठीक है ना। कोई भी एम्बेसी है वो जब किसी को अपॉइंट करती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको वो चेक करे, वो चेक करके तो फिर से आगे वो उसको आगे कंटिन्यू करता है या वीज़ा देता है या नहीं देता। और जब ऑटो रिफ्यूज़ल आ जाती है तो ऑटो रिफ्यूज़ल में ये है कि भाई जब ज़्यादा बेशुमार लोग, मैं ये नहीं कहता कि नहीं अप्लाई ना करो, आप अप्लाई करो, लेकिन उससे बेहतर है कि आप अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सी जैसे कि ना वो अपने केस के बारे में कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो कह लें कि जी 20-30 हज़ार या 40 या 50 हज़ार सैलरी है, तो वो मुझे क्या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अक्सर भाई यहाँ कह लें कि वीडियो भाई भी बहनें भी कुछ बना रही होती हैं वीडियोस, तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपको कोई भी कुछ टेंशन नहीं, आप वीज़ा अप्लाई करें। तो जब आपकी कह लें कि मुश्किल से 50 हज़ार सैलरी भी नहीं है, ठीक है, तो 50 हज़ार को अगर आप डिवाइड कर लें USD पे, तो मेरे ख्याल में आपके $200 भी नहीं बनते।
आप जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आपको पता है कि वहाँ जाके मैंने कम से कम $2,500 मैंने पर मंथ निकालना है, ठीक है ना। तो वो कंट्री किस तरीके से आप पे ट्रस्ट करेगी कि एक बंदा जिसकी अपनी कंट्री में 200 रुपया भी 200 सॉरी रुपया करें $200 भी उसकी इनकम नहीं है, तो जब हमारी कंट्री में 10 गुना ज़्यादा उसे पैसे मिलेंगे तो वो वापस जाएगा। कोई कभी पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसलिए वो आपको मुश्किल है कि फिर वीज़ा दे। और ये नहीं कि वीज़ा देते नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी मेरा तो पासपोर्ट खो रहा था, मैंने कोई स्टेटमेंट में मेरे 2,000 4,000 था, मैंने अप्लाई किया, मुझे वीज़ा मिल गया। यहाँ भी आपको मैं बताऊं कि एक टेक्निक है एम्बेसीज की कि जो वो कह लें कि आपका कोई ऐसा वीज़ा फॉर एग्जांपल 1,000 है तो 1,000 में से 2-3 केस उन्होंने ऐसे भी दे देने हैं जिनके केस के पल्ले कुछ भी नहीं है, ताकि वो दूसरों को ना दिखाने के लिए, जो दूसरे लोग हैं ना, जब अब किसी केस के कुछ भी नहीं है, अकाउंट में 2-3 हज़ार है, उसने बेचारे ने वीज़ा अप्लाई कर दिया, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं, लेकिन उस केस को एक्चुअल ये है कि वो केस दूसरों को दिखाने के लिए, उस केस को देख के लोग कहते हैं कि नहीं जी इसको वीज़ा मिल गया है, तो एम्बेसी ने तो वाकई कुछ नहीं चेक किया। एक्चुअल दे कंसर्न ओनली विद देयर फी, ठीक है, क्योंकि अगर वो आपकी कंट्री में बैठे हैं तो भाई आप बेशक ऑटो रिप्लाई कर रहे हैं, आप ऑटो रिफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ये बेवकूफ़ बन रहे हैं। वैसे हमारे पास से कह लें बिल दिए नहीं जाते, ठीक है, तो हम कह लें कि हम कहें कि नहीं जी बिल दिए नहीं जा रहे, तो मैं ₹1,00,000 जमा करके तो चले जी मैं बिल तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वीज़ा अप्लाई कर लूँ कि मुझे वीज़ा मिल जाए, तो उसमें कोई बात नहीं, मैं किस्मत आजमा लेता हूँ, ₹1,00,000 में मिल गया तो ठीक है। लेकिन भाई 99% बता दूं कि वो केस आपका रिफ्यूज़ है, और जब रिफ्यूज़ होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी कोई काम करें, कोई केस करें अप्लाई, तो उसको पहले देख लें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी कभी भी कोई एम्बेसी आपको ये नहीं कहेगी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप वीज़ा अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो ना कह लें कि कंडीशंस या कुछ ऐसा बता देंगे ना, तो उनको पता है कि जो लोग बेवकूफ़ हज़ारों की तादाद में डेली डेली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हमें रब्ता कर रहे हैं, हमारे से ये अप्लाई करके तो वीज़ा पैसे हमें दे रहे हैं, यानी करोड़ों की हिसाब से डेली उनकी कह लें कि पेमेंट आप उनको दे रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ हैं कि आपको बताएंगे कि भाई आप इस तरीके से करके तो हमारे पास आए। लेकिन उसमें ये है कि जब आप करते हैं तो वो आप अपना ही ज़ाया करते हैं। तो इसलिए बी श्योर ना कि किसी टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स की जो बेफजूल आपको कह के, तो एक तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। मेरे पास बड़े ऐसे भाई हैं जो कह लें कि वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, तो वो कह लें बेचारे 15-15 दिन काम पे नहीं जाते, खुशी के हमारे सोचते रहते हैं अच्छा जी मेरा वीज़ा लग गया तो मैं तो चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कुछ भाई देखते हो तो माजरत, मेरे पास ऐसे भी हैं, कह लें कि एक साहब हैं, उनका वीज़ा हमने अप्लाई किया न्यूजीलैंड का, तो वो वीज़ा उनकी केस को देख के पता चल रहा था हमें कि इसका वीज़ा नहीं लगना। हमने उसे समझाया, उसने कहा नहीं जी कि आप मेरा वीज़ा अप्लाई करें साइम भाई, मेरा वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। एनीवे इन शॉर्ट कि उसका वीज़ा हमने अप्लाई कर दिया। अब उसकी ये कि फ़ी आपकी जो ना न्यूजीलैंड का वीज़ा है कि जब हम करते थे तो उसकी फ़ी जो ना आपके कार्ड से जो ना कटती है, डिटेल देनी पड़ती है, तो उसके कार्ड से जब फ़ी कटी ना, तो वो भाई ना मेरे पास कहने के मिठाई लेके आ गए। तो मैं अब बड़ा जो ना जी, मैंने कहा यार ये क्या जो ना है, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे तो अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो अब तो मेरा वीज़ा लग गया। मैंने कहा भाई ये पैसे कटे हैं, एम्बेसी की फ़ी है, ये वीज़ा नहीं है। खैर उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने एट दी एंड गई कि वीज़ा उनका नहीं लगा, तो लेकिन वो बेचारे ने तकरीबन 20-25 दिन या महीने से भी ज़्यादा कह लें कि वो इसी चक्कर में कि नहीं जी मेरा वीज़ा लग गया तो ना मैंने काम करना है ना कुछ और करना है। तो इसलिए भाई ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें, अपनी फ़ाइल बनाएं, खुद बेशक बनाएं, ये नहीं कि आप किसी के पास जाएं, आपको अगर पता चल गया, हम हर किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, इवन दो हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी को हमारी वैसे इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हमारे से, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं कि भैया आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कि कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी या ना करें कि वीडियोस कुछ देखी तो अप्लाई कर दिया वीज़ा जी किस्मत है, ऐसा ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ
इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।